नमस्कार दोस्तों। क्या भारत की विदेश नीति इस समय संकट में है? क्या अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों का कारण भारत अपने पुराने सहयोगियों रूस और ईरान से दूर होता जा रहा है? और क्या इसका असर भारत की ऊर्जा और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे और इस खबर को सामने लाने का श्रेय पत्रकार चरण सिंह को दिया जा रहा है, जिन्होंने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आलोचकों का कहना है कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति के कारण भारत कई देशों के साथ असहज स्थिति में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों के कारण भारत के पुराने सहयोगी जैसे रूस और ईरान भी नाराज हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान पर हमलों के बाद भारत को ऊर्जा आपूर्ति के मामले में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर भारत संतुलित कूटनीति बनाए रखता है तो संभव है कि ईरान भारत को पहले की तरह ऊर्जा आपूर्ति जारी रखता। इस रिपोर्ट में मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि मुख्यधारा के मीडिया में सरकार के आलोचनात्मक खबरों को उतनी जगह नहीं मिलती, जबकि सरकार के पक्ष वाली खबरें ज्यादा दिखाई जाती हैं। इसीलिए शायद इसे गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। उनका मानना यह है कि इस दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। रिपोर्ट में 2014 के चुनावी वादों का भी जिक्र किया गया है, जैसे काला धन वापस लाने का वादा, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा, किसानों की आय दोगुनी करने की बात, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य। आलोचकों का कहना है कि इस वादों की स्थिति पर भी चर्चा होनी चाहिए। हालांकि सरकार और उसके समर्थक का कहना है कि भारत की विदेश नीति पहले से ज्यादा मजबूत हुई है और भारत आज वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार का दावा है कि भारत ने कई देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति बेहतर की है। अब सवाल यह है कि इन आरोपों और दावों के बीच सच्चाई क्या है? क्या भारत की विदेश नीति वास्तव में दबाव में है या सिर्फ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदन सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया।